अनिल विज ने अभय चौटाला के आरोप के भूपेंद्र हुड्डा ने ईडी के डर से भाजपा के साथ समझौता कर लिया, जिससे प्रदेश भाजपा सरकार बनी। पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसने किसके साथ समझौता किया, किसको हराया, कौन किसके साथ था, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपने दम पर जीती है। उन्होंने बताया कि मैंने पूरे चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के विपरीत डंके की चोट पर कहा था कि इस बार भाजपा तीसरी बार बिना किसी सहयोग के अपनी सरकार बनाएगी। हमें इन बातों का आंकलन था क्योंकि सरकार ने जो काम किए उसकी जनता में पूरी चर्चा थी। मंत्री अनिल विज ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में वो अम्बाला में जनता कैंप लगाते थे तो उसमें 5-6 हजार लोग उम्मीदें लेकर स्वयं आते थे। हर सप्ताह यदि 6-6 हजार लोग आते थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल में कितने लोग आए होंगे। उन्होंने कहा लोगों को संतुष्ट करके वे भेजते थे। इससे आप आंकलन लगा सकते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को कितना चाहते हैं। देखिए, किसने किसके साथ समझौता कर लिया, किसने किसको हरवा दिया, कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ गद्दारी कर रहा था, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हकीकत दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अकेले अपने दम से, और मित्रों को याद होगा कि मैंने सारे चुनाव के दौरान एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, सर्वे क्या कह रहे थे, उनके हट के मैंने डंके की चोट पर हर मंच पर ये कहा कि इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग से सरकार बनाएगी, क्योंकि हमें इस बातों का आंकलन था। हमें था कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं जनता में उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। मैं यहाँ पर जनता कैंप लगाता था, 5-5, 6-6 हज़ार आदमी आते थे यहाँ पर। कम नहीं है वो आंकड़ा, 5-5, 6-6 हज़ार आदमी हमारे से उम्मीद थी तो आते थे। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट तो देता नहीं था, मैं किसी को बुलाता नहीं था, लेकिन आपने खुद देखा, जो आप साक्षी हो इस बात के, 6-6 हज़ार आदमी अगर हर हफ्ते आ रहे हैं तो आप लगा लो कि 5 साल में कितने आए होंगे। तो उससे आंकलन लगता था और हम हर आदमी को संतुष्ट करके भेजते थे कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान कि मुख्यमंत्री ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें ना स्टीयरिंग पकड़ना और ना ही गियर लगाना आता है, पर पलटवार करते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा यह तो जांच करवानी पड़ेगी कि सुरजेवाला ने किस मोटर ड्राइविंग स्कूल में पास किया है या नहीं। यह पता लगाना पड़ेगा कि इन्हें खुद भी चलाना आता है या नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा यह दूसरों की बात करते हैं मगर पहले ये खुद भी तो देखें। इन्होंने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। इनका पैर एक्सीलेटर पर नहीं स्थायी तौर पर ब्रेक पर लगा है, इसलिए यह पिछले 3 चुनावों में सत्ता से बाहर है। हमें पता है कि अब हमने एक्सीलेटर, ब्रेक व कब क्लच दबाना है और यह हमारे मुख्यमंत्री जी को मालूम है। यही वजह है कि वे अच्छे ढंग से सरकार को चला रहे हैं। अब ये तो जांच करानी पड़ेगी कि सुरजेवाला जी ने खुद भी किसी मोटर ड्राइविंग स्कूल में अपना एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, वहाँ से पास किया है या नहीं किया है। और ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई इनको खुद को भी चलानी आती है या नहीं चलानी आती है। अरे दूसरों की बात करते हो, पहले अपना खुद तो देखो। तुमने क्या किया? तुमने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। तुम्हें तो एक्सेलेटर पे तो तुम्हारा पैर जाता ही नहीं है, तुम्हारा तो पैर परमानेंट ब्रेक पे लगा हुआ है। इसीलिए 3 बार से सत्ता से बाहर हो, इसीलिए 3 बार से सत्ता से बाहर हो। हमने पता है कि हमने कब एक्सेलेटर दबाना है, कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच लगाने हैं, हमें मालूम है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम है और इसी कारण से वो अच्छे ढंग से सरकार को चला रहे हैं। दिल्ली को बचाने के लिए बीजेपी ने हरियाणा को डुबो दिया। किसी ने किसी को नहीं डुबोया। पानी अपनी रफ्तार से बहा है और सब जानते हैं कि इस बार जितना क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कम से कम मेरे 70 साल की उम्र में तो इतना हुआ नहीं है। और जब पहाड़ों पे क्लाउड बर्स्ट होगा तो पानी तो मैदानों में आएगा। जिधर ढलान है
पंजाब में डलाना है पंजाब में जाएगा, दिल्ली में डलाना है दिल्ली में जाएगा। तो इसलिए किसी को किसी बात का दोषी करना, और कोई भी इतना आप जैसा नहीं होता है कि किसी को बचाने के लिए किसी को डुबा दिया जाए, ऐसा कोई नहीं होता है।